हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 7 सेट PYQ सॉल्व करेंगे। अगर जो आपने ये पेपर जितने मैंने कराया उसको सॉल्व कर लिया तो हिंदी में 50 में से आप लोग 90 नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्लास। आप लोग को आंसर बस बताते हुए चलना है। देखिए, ये हम लोग का पहला सेट स्टार्ट हो रहा है। इसमें जितने क्वेश्चन आपको आएंगे कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं बस। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है, इसमें से जो दिया गया है चारों ऑप्शन में, उसमें आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है। तू चंदन हम पानी, उसके बाद में दिया गया राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, अशोक के फूल। आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, सभी के सभी लोग। जिनको आ रहा बताते हुए चलेंगे, नहीं आ रहा ध्यान से समझिए बस। तो यहाँ पर अगर जो सही आंसर की बात करेंगे तो कविता क्या है, चौथा ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर जो अशोक के फूल की बात की जाए, ठीक है, अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसमें तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विद्यानिवासी मिश्र। इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है। आगे देखेंगे, अजात शत्रु की विधा है, यहाँ पर जो लिखा गया है अजात शत्रु, ठीक है, इसकी विधा क्या होगी प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताना आपको। क्या नाटक होगा, स्मरण होगा, या फिर आत्मकथा होगा, फिर जीवनी होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? नाटक है ये। अगर जो इसके लेखक की बात करेंगे तो लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ये जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही हैं इसको याद करना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए अगला प्रश्न, घा वाला कह रहा, निम्नलिखित में से अज्ञे की रचना है, इसमें से कौन सी रचना जो दी गई है ये अज्ञे की है? अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। और इनकी रचना इसमें से कौन सी है? क्या होगा? शेखर, शेखर एक जीवनी। जी हाँ, शेखर एक जीवनी। ये क्या होगा? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन की रचना हो जाएगी प्यारे बच्चों। अगर जो पूछे जाएगा इसकी विधा क्या है तो आप लोग बताएंगे उपन्यास। क्या बताएंगे? उपन्यास। आगे इसमें पूछ रहा है मेरे विचार, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर जो हम लोग बात करेंगे विधा की तो क्या होगा? निबंध संग्रह। क्या? निबंध संग्रह। आगे पृथ्वीपुत्र, इसके लेखक कौन होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। इसकी विधा क्या होगी? निबंध संग्रह। विचार प्रवाह, इसके लेखक कौन होंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसकी भी विधा क्या होगी? निबंध संग्रह। प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 5 नंबर और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्या बोला जा रहा है इसमें? बहादुर कहानी जो है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। इसके लेखक कौन है? जो बहादुर कहानी नहीं है आपके चैप्टर में, उसके लेखक कौन है? तो क्या हम लोग कहेंगे? यहां पर जो दिया गया आपका 4th ऑप्शन अमरकांत, यही सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? अमरकांत। आगे 2 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, इसमें से का दिया गया है कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी जो हैं
ये किस युग के प्रमुख कवि हैं प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखेंगे, प्रयोगवाद, काव्यधारा, प्रगतिवाद, निर्गुण ज्ञान आश्रित काव्यधारा या फिर सगुण काव्यधारा के होंगे। तो सही क्या होगा इसमें, निर्गुण, निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा के। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का सही आंसर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, खा वाला। इसमें बोला जा रहा है बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना किया है। बिहारी लाल की जो भी प्रमुख, ठीक है, रचनाएं हैं या फिर कह सकते हैं रचनाएं जितनी भी हैं उनके छंद कैसे थे ये बताने हैं। तो वो था सब दोहा। क्या होगा बच्चों, दोहा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया आंसू किसकी रचना है। आंसू किसकी रचना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यह है जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न फिर देखो, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह यह किसने कहा है। किसका ये कथन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर नागेंद्र। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा जो तार सप्तक है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। देखिए तार सप्तक के प्रकाशन, ठीक है, कब कब हुए हैं और आपको इसके जो, ठीक है, प्रकाशक कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। संपादन किसने किया था, आपसे पूछ सकता है तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। अगर जो दूसरे की बात करेंगे तो इसमें सही होगा हम लोग का कौन सा, 1951। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। बात समझ में आई सबको, जल्दी से बोलेंगे यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। तो हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर दिया गया आपको, कह रहा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दिया गया है गद्यांश प्यारे बच्चों, गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन सबके उत्तर देने हैं। पढ़ने के बाद में क्या करना है, इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और गद्यांश कितना दिया रहेगा, एग्जाम में 2 दिया रहेगा, 1 ही आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, ठीक है, निर्माण कहा गया है, ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा चैप्टर हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा ये लिखित है प्यारे बच्चों। बाकी व्याख्या करनी है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको ढूंढ करके आपको इसमें से लिखना है। तो ये काम आपका है, इसको करेंगे आप लोग। बात समझ में आई, जल्दी से बोलिए यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जो वो नहीं आ रहा तो इसको कर लीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 नंबर का होगा। 10 नंबर का ये भी, 10 नंबर का ये भी। चाहिए करो तो 10 नंबर, चाहिए करो तो 10 नंबर। जो आपको आ रहा है वही आप लोग करेंगे। आगे बढ़ें। आगे इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पद्यांश। क्या, पद्यांश। पद्यांश भी 2 दिया रहेगा प्यारे बच्चों, और 2 में से एक को आपको सॉल्व करना होगा। जैसे यहां पर देखिए ये दिया गया है, इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका आंसर करना होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा क्या करना, आपको संदर्भ लिखना है। पवन दूतिका लिखा गया है, तो चैप्टर समझ पा गए होंगे आप लोग कि कौन से चैप्टर से है। रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 क्वेश्चन यहाँ पर और इस तरह दिए गए हैं, इनका आंसर करना है। पवन दूतिका देखते ही आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, ये कौन सा होगा, प्रिय प्रवास, ठीक है, महाकाव्य में जो आपका पवन दूतिका है, ठीक है, वहां का ये चैप्टर है। लेखक, लेखक नहीं कहेंगे, कवि कहेंगे, तो इसके रचयिता कौन से हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए फिर देखेंगे इसको। यहाँ पर ये भी दिया गया, अथवा में दिया गया है। अगर जो
वो नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला, तो क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही दिए गए हैं जैसे आपको गद्यांश में दिए गए थे, 2 दिया गया था, 1 करना था। ओके बच्चों, महादेवी वर्मा वाले चैप्टर से है, ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे सॉल्व। आगे देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न, और इसमें का और खा दोनों दिया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख क्या करनी है, रचनाओं का उल्लेख करना है। शब्द सीमा कितना है, 80 वर्ड। यहाँ पर 3 लोग दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों में से किसी एक का लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आगे इसी प्रकार से और है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 के तीनों हैं, इनमें से एक ना एक एग्जाम में आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों, तो इनको आपको तैयार जरूर से जरूर करना है। बात समझ में आई? सभी को लिए कह रहा हूं। आगे देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न, कह रहा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 वर्ड, अथवा में दिया गया, मतलब ये नहीं रहा तो इसको कर सकते हैं आप। पंचलाइट, ठीक है, चाहे बहादुर करो चाहे पंचलाइट, 5 नंबर का ये है। इसको करोगे तो भी 5 मिल सकता है, इसको करोगे तो भी 5 मिल सकता है आपको। आगे 7 नंबर का प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर क्या करना, एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके सिलेबस में है। 2-2 हर जगह के लिए दिया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके यहाँ क्या लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों। हर जगह ये अलग अलग लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें से कौन सा लिखना था। जैसे सिद्धार्थनगर यानी कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं क्लास 12th के, उनको क्या लिखना होता है, ये श्रवण कुमार का, ठीक है, जो होता है इसके बारे में लिखना होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। सिद्धार्थनगर वाले बच्चे क्लास 12th है। आगे बढ़िए, फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है आपसे, खंड खा है, संस्कृत स्टार्ट हो रहा है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। आपको 2 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना। 7 नंबर का ये होगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर आपको अनुवाद करने के लिए। इसी तरह से श्लोक में भी रहेगा, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक ये है, दूसरा ये है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। 7 नंबर का प्रश्न ये भी है। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए इसको, और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। क्या करना है, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरा दिया गया है प्यारे बच्चों, 4 दिया गया है, एक ही सॉल्व करना है, 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर अर्थ के लिए और 1 नंबर वाक्य प्रयोग के लिए, तो कितना नंबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या है, अपना काम निकालना। जैसे नेता लोग होते नहीं है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या करते हैं, भाषण में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो ये सब वाक्य प्रयोग करना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आंख भर आना। आंख भर आने का मतलब क्या होना, दुखी होना। आंख भर आने का मतलब क्या होना, दुखी होना। जैसे इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं, विदेश में रहने वाले, ठीक है, जब बेटा घर आया तो माँ की आंखें भर आई, ठीक है, खुशी के टर्म में ये तो हो जाएगा ना कि हाँ देखकर खुश हो गई। या फिर इसी तरह से आप लोग दुख के टर्म में भी बना सकते हैं कि हाँ दुखी हो गई जो मिले आपको। भावुक होना एक प्रकार से कह सकते हैं, किसी बात को लेकर के भावुक होना, मतलब खुशी के टर्म में भी हो सकता है, दुख के टर्म में ये भी हो सकता है। ईद का चांद होना, मतलब इसका क्या होगा, कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होने का मतलब क्या होना, कभी कभी दिखाई देना। तो जैसे कह सकते हैं, ठीक है, किसी को आपने पैसे दे दिया, ठीक है, और जब से वो पैसा उसको मिल गया तब से ईद का चांद हो गया, मतलब कभी नहीं दिखाई दे रहा है। कान भरना का मतलब क्या होगा, कान भरना का मतलब क्या होना, चुगली करना। क्या करना, चुगली करना। जैसे कुछ लोग की आदत होती नहीं है कान भरने की,
तो उसका आपको करना है वाक्य प्रयोग। 4 में से एक ही करना प्यारे बच्चों, जो आसान लगेगा उसको करेंगे। इसी प्रकार देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया अपठित, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, एक ये दिया गया है, 2 नंबर के ये दिए गए हैं, ठीक है। 5 नंबर का ये दिया गया है। अगर जो आ रहा तो कर लीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया उसको कर लीजिए। देखिए इधर अथवा वाला दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में यहाँ पर देखिए क्या है। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें से अविराम और अभिराम का मतलब क्या होता है। अविराम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू यानी कि लगातार, और अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर, ठीक है। तो इसका कौन सा सही करेंगे, बी वाला ऑप्शन सही करेंगे, बा वाला ऑप्शन हम लोग करेंगे। अवलंब अविलंब, अवलंब और अविलंब का मतलब क्या हो जाएगा, तो अवलंब का मतलब क्या हो जाएगा, सहारा। अविलंब का मतलब जल्दी, ठीक है। और जल्दी का मतलब क्या, शीघ्र। सा वाला सही होगा यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे लिखा गया मधु, मधु का मतलब क्या होता है, शहद, क्या होता है, शहद। और मधु का मतलब शराब भी होता है, तो 2 अर्थ इसके हो जाएंगे। अंश लिखा गया है ना, अंश, अंश का मतलब क्या हो जाएगा, अंश तो एक होता है कोण वाला अंश होता है, और एक अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई ना। इसके बाद में लिखा गया विधि, विधि का मतलब क्या हो जाएगा, विधि का मतलब क्या होता है, तरीका होता है। कहते नहीं है इस विधि से लगाओ इस सवाल को, तो एक तो हो गया तरीका, और एक क्या कहते हैं, विधि, मतलब जो कहते नहीं है भगवान वाला, ठीक है, विधि जो होता है उसको कह सकते हैं आप लोग। आगे क्या पूछा गया, पद, पद का मतलब क्या हो जाएगा, फिर पद का मतलब बताना है, क्या होगा जल्दी से बताओ आप लोग। पद मतलब कौन से पद पे हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वही वाला पद की बात हो रही है, स्थान कह सकते हैं। और एक पद का मतलब क्या होता है, चरण, ठीक है, पैर वाला पद होता है चरण, ठीक है। तो ये इसके मतलब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे फिर हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब इसका अर्थ क्या होगा, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। 4 दिया गया प्यारे बच्चों, 2 को सही तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो उज्जवल दिया गया है, ठीक है, इसी को सही करना है। उज्जवल में कैसे लिखा जाएगा, उ आधा जा वा ओल, इस तरह से होगा। उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हानि जो लिखा गया गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर हा पराग मानता, हा छोटी का मात्रा होता है हानि में। इसी तरह से 2 और दिए गए हैं, इनको आपको सही करना। उपयुक्त कथन सही है, तो इसमें उपयुक्त को क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया गया है, वीर रस और करुण रस को उदाहरण सहित परिभाषा देनी है आपको। रूपक अलंकार और दिया गया यमक अलंकार की परिभाषा देनी उदाहरण सहित। दोहा और चौपाई, ठीक है। ये 2 नंबर के प्रश्न है, सबको तैयार करना ही करना है इन सारे प्रश्नों को। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा अपने मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगर जो नहीं आ रहा तो यहाँ पर अथवा में दिया गया है। विद्यालय में खुद
खेल कूद सामग्री मंगवाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। इसके बाद में आपका आएगा निबंध। किसी एक को क्या करना, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। 5 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, 5 में से किसी एक का करना है, 9 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सेट की ओर प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे दूसरे सेट। तो चलो इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। शुरुआत में बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसी तरह से मिलेंगे आप लोग को। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों? यशपाल। कौन होंगे? यशपाल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि क्या होगा? उपन्यास होगा, कहानी होगा, निबंध होगा या फिर नाटक होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, यह है निबंध। क्या है प्यारे बच्चों? निबंध। अगर जो लेखक मैं आपसे पूछ लूं तो आप लोग क्या बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है? नील का निर्माण, फिर कलम का सिपाही, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर पथ के साथी? तो इसमें क्या होगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ओके बच्चों। ओगला के गंगा, ओगला से गंगा सॉरी रचना के लेखक कौन है? कौन होंगे जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? राहुल संख्यांद्र। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न फिर देखो। अंगावाला वर रत्नात्मक, इसके रचनाकार कौन है? वर रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो सही आंसर होगा इसमें ज्योतेश्वर ठाकुर। दूसरा प्रश्न का वाला है, कह रहा है निम्नलिखित में से, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग में लिखी गई है? इसमें से कौन सी रचना जो है भारतेंद्र युग में लिखी गई है? तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है प्रेम माधुरी, किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये है। ओके बच्चों, आगे देखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिखा गया है? रीतकाल में कौन सा लिखा गया है प्यारे बच्चों? ये बताना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बिहारी सतसई। किसके द्वारा लिखा गया है? ये बिहारी द्वारा लिखित है प्यारे बच्चों। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, इसके रचनाकार कौन होंगे? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। तो सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं मतलब यहाँ तो ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन आगे मिलेगा देखिए। जयशंकर प्रसाद की रचना के नायक मनु हैं। जयशंकर के प्रसाद के किस रचना के नायक मनु हैं? तो कौन सा होगा चैप्टर आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कामायनी। क्या? कामायनी। श्रद्धा और मनु वाला चैप्टर जो पढ़े ना, जिसमें नायक क्या होता है, नायक कौन होगा? मनु होंगे, और श्रद्धा क्या होगी? नायिका होगी। शायद आप लोग पढ़े होंगे, आप ही के तो सिलेबस में है। इनमें से कौन सी रचना छायावाद काल में रचित एक शोक गीत है?
तो क्या कहेंगे, सरोज स्मित। कौन सा सही होगा इसमें आपका, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रचनाकार पूछा जाए तो बताएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके द्वारा ये लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। कब इन्होंने लिखा, ठीक है, अपनी पुत्र सरोज की जो मृत्यु हुई, ठीक है, उस पर ये इन्होंने ये लिखा है। तो वो क्या है, एक शोक गीत है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे इसको पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अभी तरह, ठीक है, आप लोग पेपर पैटर्न समझ चुके होंगे। इसमें कह रहा दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ये गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को रीड करो जल्दी से और उसके बाद में आप लोग आंसर बताने हैं। आंसर मिलेगा आपको अगले पेज पर, क्वेश्चन मतलब अगले पेज पर है, यहाँ पर। हाँ, उपयुक्त क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है, व्याख्या करनी है, और 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं जिनको करना है। 10 नंबर का ये रहेगा आपका। कौन से चैप्टर से ये होगा आप लोग बताएंगे, कौन से चैप्टर से ये दिया गया आपका। इसके बाद में अगर जो ये नहीं आ रहा तो अथवा में जो दिया गया इसको आप लोग कर सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, चाहे अथवा वाला कर लीजिए, ठीक है, चाहे जो वो दिया गया आपको वो कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कुछ वर्ड कीवर्ड ढूंढ कर रखे रहेंगे ना, तो आराम से बता सकते हैं कि हाँ कौन किसके लेखक हैं। ठीक है, तो कीवर्ड जरूर एक एक का सेलेक्ट करके आप लोग रखिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में समस्या ना आए कि हाँ पाठ का और लेखक का नाम ही नहीं मालूम है। ये तो मालूम हर एक चैप्टर का होना चाहिए। बात समझ में आई ना सबको। आगे देखेंगे इसी तरह से आपको पद्यांश में भी देखा गया है। ठीक है, लिखा गया है, ये वाला पद्यांश दिया गया है। इसको क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और 2 पद्यांश दिया रहेगा और किसी एक को ही सॉल्व करके आपको आंसर करने होंगे प्यारे बच्चों। जैसे ये हो गया ना, तो इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। इसमें भी वही क्वेश्चन है, संदर्भ लिखिए, व्याख्या करिए, और 3 क्वेश्चन दिया रहेगा जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा। कौन से चैप्टर का है ये सुमित्रा नंदन पंत वाला चैप्टर है ना। जो भी चैप्टर का नाम होगा, युग क्या है, युगवाणी करके है ना कुछ चैप्टर, शायद उसी चैप्टर से है ये, सुमित्रा नंदन पंत का। इसके बाद में इसको देखेंगे और इसमें संदर्भ और, ठीक है, व्याख्या करने के लिए भी कहा गया आपसे। दुख की पिछली रजनी बीच, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, विकसत सुख का नवल प्रभात। आप लोग को याद होगा, श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से है। ठीक है, ये कामायनी का जो सर्ग है, ठीक है, उसी से, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लिखा गया श्रद्धा लिखा गया है, तो इसको आप लोग पढ़ करके जान सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, दुख के, ठीक है, जब रात बीतेगी, ठीक है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक नया सवेरा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कहती है ना श्रद्धा, उसी चैप्टर से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद में जीवन परिचय आ गया। जीवन परिचय नहीं, आपने साहित्य परिचय लिखने के लिए आता है। यहाँ पर देखेंगे 3 दिए गए साहित्य परिचय, किसी एक को सॉल्व करना है। इसी प्रकार कवियों का दिया गया है। ठीक है, इनमें से किसी एक का आपको करना है प्यारे बच्चों। आगे ध्रुव यात्रा दिया गया है। ठीक है, लाठी का उद्देश्य बताना है, 5 नंबर का है। अगर जो नहीं आ रहा तो कर्मनाश, ठीक है, या फिर बहादुर जो दिया गया उसके बारे में आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं, इस बार भी आने वाले हैं, तो इनको आपको तैयार करना बेहद ही जरूरी है प्यारे बच्चों, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद में आ गया स्वपठित आपका गद्यांश, इसको आपको सॉल्व करना है। स्वपठित गद्यांश देख लेंगे, पूरा हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप ही का जो होगा उसी को सॉल्व करिएगा। इसके बाद में संस्कृत का गद्यांश आया। ठीक है, 2 दिया गया है, एक ही करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सब। इसी तरह से श्लोक में भी 2 दिया गया है, एक को ही सॉल्व करना आपको। आगे इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, आपको दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई। ठीक है, इनका अर्थ लिखना और क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का, 4 दिया गया, चारों में से किसी एक को ही सॉल्व करना, सबको नहीं करना प्यारे बच्चों, किसी एक को ही। पहला क्या कह रहा है, उंगली टेढ़ी करना।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, कठिनाई से काम लेना, ठीक है। मतलब जो काम सीधा नहीं होता, ठीक है, सीधे पान से नहीं होता, क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग उंगली टेढ़ा करके करते हैं। हवाई किले बनाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हवाई किले के बनाने का मतलब क्या करना, ख्वाब देखना, ख्वाब होता नहीं, कल्पना करना। उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब जैसा, ठीक है, जैसा कहा जा रहा है उस हिसाब से नहीं करना, परंपरा के अनुसार काम ना करना, ठीक है, अलग तरह से काम करना। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होने का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कभी दिखाई ना देना, या फिर कहते हैं दुर्लभ, जिसे आप लोग कहें दुर्लभ होना। गूलर का फूल क्या होता है, दिखाई देता नहीं ना, उसी तरह से कहते हैं तुम गूलर के फूल हो गए हो। जब से, ठीक है, तुमने क्या किया, कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, जब से तुमने ये काम कर दिया तब से गूलर के फूल हो गए, कभी दिखाई नहीं दिए, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों। आगे फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग अपठित, ठीक है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, दो दिया रहेगा, किसी एक को ही सॉल्व करना है आपको, तो जो आता होगा उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और कोई जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ यही वाला आपको अपठित गद्यांश मिल जाए। अपठित गद्यांश तो मिलने की चांसेस कम रहते हैं, बाकी और सब क्वेश्चन इतने ही तैयार कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आप लोग पूरा पूरा नंबर लेकर आ सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें देखिए लिखा गया है मंदिर और मंदिर, इसमें क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। मंदिर मतलब क्या होगा, पर्वत, पर्वत हो जाएगा, ठीक है, और मंदिर मतलब क्या हो जाएगा, पूजा घर। मनोज और लिखा गया मनोज, मनोज मतलब मनुष्य, और मनोज मतलब क्या होता, कामदेव। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो अर्थ लिखिए, किसी एक का ही लिखना, चार दिया गया प्यारे बच्चों, किसी एक का ही, तो जो भी आप लोग को आसान लगे, ठीक है, उसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया अछात, राग दिया गया है, पानी दिया गया, मुद्रा दिया गया है, तो किसका लिख सकते हैं, राग का लिख लीजिएगा, ठीक है, राग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम या अनुराग होता है, ठीक है, संगीत होता है। पानी का भी लिख सकते हैं। मुद्रा का क्या हो जाएगा, सिक्का, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, भाव आपका हो जाएगा। आगे फिर इसके बाद देखेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है, पथ दर्शक कहलाता है, पथ प्रदर्शक। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अजर है, कहते नहीं अजर अमर, ठीक है, उसी तरह का ये हो जाएगा अजर। आगे क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के क्या करने हैं, शुद्ध करके लिखने हैं, किसी दो को। तुम मेरे से मत बात करो, तो इसको क्या करेंगे, सही करेंगे तो क्या होगा, तुम मुझसे मत बात करो, ऐसा हो जाएगा। घाव में दवा लगाओ, तो इस पर क्या हो जाएगा, घाव पर, ठीक है, घाव में नहीं, घाव पर दवा लगाओ। उसके बाद में दिया गया है कृपया अनुग्रह करने की कृपया करें, तो यहाँ पर देखिए दो दो बार कृपया कृपया, ठीक है, लिखा गया है, तो ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, कृपया अनुग्रह करें। मैं सकुशल पूर्वक हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं सकुशल हूं, पूर्वक नहीं लगाने की जरूरत है, सकुशल हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन दिया गया देखेंगे, शांत रस या करुण रस का क्या करना, उदाहरण से परिभाषा देनी है। संदेह अथवा भ्रम मंत्र जो अलंकार होता है उसके बारे में लिखना है। चौपाई और सोठा दिया गया है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार करना बच्चों। इसके बाद छात्रवृत्ति हेतु तो खाता खुलवाने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर जो ऐसा नहीं दिया गया, ठीक है, तो इस पर दिया गया है लिपिक पद पर नियुक्त हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। दो दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना, 6 नंबर का ये रहेगा, बाकी ये क्या है, 2-2 नंबर के प्रश्न थे। आगे फिर
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। और ये 5 दिया गया है, 9 नंबर का होगा, किसी एक का सॉल्व करना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका ये भी पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही रहा और कितने बच्चे शुरू से लास्ट तक क्लास देखे हैं, ये कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सेट की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा आपका पेपर, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। कौन सी रचना है प्यारे बच्चों इसमें से, वो आपको बताना है। तो कौन होगा आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर सही होगा सी वाला ऑप्शन आपका, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न फिर देखेंगे। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र साहित्य द्वारा निकाला जाता था। तो क्या होगा यहाँ पर सही, बाल कृष्ण भट्ट, बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अमृत राय। प्रेमचंद्र पर मत टिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, प्रेमचंद्र पर कभी भी टिक नहीं करेंगे। क्या पूछा गया है, लेखक पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए फिर, इसमें क्या बोला जा रहा है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा क्या है। तो इसकी विधा क्या होगी प्यारे बच्चों, उपन्यास। क्या होगा, उपन्यास। अगर जो ये पूछा जाएगा किसके द्वारा रचित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुबेरनाथ राय। क्या होगा प्यारे बच्चों, कुबेरनाथ राय सही होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं हम लोग, और आप लोग बताइए इसका आंसर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन को देख करके आपको बताना आंसर, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1936, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, धूप के धान, पल्लव, संध्या गीत, उर्वशी। आंसर जल्दी से बताओ। तो हम लोग क्या कहेंगे, संध्या गीत जो दिया गया है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का है, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई समस्या ना हो तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ आप लोग। क्या बोला जा रहा है इसमें, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, भिखारी दास नहीं है, भिखारी दास नहीं है। इसमें क्या कह रहा, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले इससे वाले पेपर में मैंने बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इसके संपादन किए थे, ठीक है। तो वही क्या हो जाएंगे, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं, कौन होंगे, जायसी। कौन होंगे प्यारे बच्चों, जायसी, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा।
आगे फिर देखिए इस प्रश्न को, इसमें आपको गद्यांश आ गए हैं, ठीक है। गद्यांश स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको जरूर तैयार करिए प्यारे बच्चों। 2 गद्यांश हर बार आपको मिलेंगे पेपर में और दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना रहेगा। शीर्षक और लेखक का नाम, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों तो फिक्स हैं, आएंगे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कौन से चैप्टर का है? राष्ट्र का स्वरूप वाले चैप्टर से ये भी है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे, बहुत अच्छे। आगे उसके बाद में यहाँ पर एक ये दिया गया है, अगर जो वो नहीं आ रहा तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए भी आपको कितने 10 नंबर मिलेंगे, चाहे वो करो चाहे ये, दोनों 10-10 नंबर के ही हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में इसको देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है पद्यांश है और इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और अथवा में भी दिया रहता है, ठीक है, तो अथवा में भी दिया गया है। अथवा में ये दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। समर्पण लो सेवा का सार, ठीक है, कौन से चैप्टर का होगा आप लोग बता सकते हैं क्या? जल्दी से बता दो मुझे कौन से चैप्टर का है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे। अगर जो किसी भी को मालूम है तो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है आंसर। नहीं मालूम किसी को क्या? देखिए इंपॉर्टेंट सबके सब हैं, नहीं तैयार करोगे फिर आप ही का दिक्कत होगा। वैसी चैप्टर क्या श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से है। लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। आगे साहित्य परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है। खा में दिया गया है, इसको कर लीजिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे खून का रिश्ता पंचलाइट, ठीक है, ये दिया गया है, अथवा बहादुर और लाठी के बारे में आपको लिखना है। आगे देखेंगे इसको, स्वपठित खंड काव्य आ गया, ठीक है, तो स्वपठित को आपको खुद से ही करना है जो आपके सिलेबस में है, जो भी आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद संस्कृत आ गया, संस्कृत में आपको संदर्भ लिखने हैं, ठीक है, संदर्भ से हिंदी में अनुवाद 2 दिए गए हैं, किसी एक को ही करना प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपको श्लोक भी देखने को मिलेंगे, श्लोक में भी 2 दिए रहेंगे, एक को ही सॉल्व करना रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है। ये आगे का क्वेश्चन है आपका, जो इसमें क्या कह रहा है, मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना, ठीक है, मुहावरा भी आ सकता है, लोकोक्तियां भी आ सकती हैं, तो जो भी आएगा उसको आपको करना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा हवा में तलवार चलाना। हवा में तलवार चलाने का अर्थ क्या होगा? अपने मुंह में मीठा बनाना, मिट्टी में मिलना और 9-2-11 होना। हवा में तलवार चलाने का मतलब क्या? बिना सोचे समझे काम करना होता है। और अपने मुंह में ये मीठा करना क्या होगा? अपनी तारीफ स्वयं करना होता है। मिट्टी में मिलाना क्या मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह से नष्ट करना। समझ में आया? आगे बढ़ो फिर। यहाँ पर फिर से वही लिखा गया अभिराम और अबराम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिना रुके हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। अभिराम का मतलब लगातार, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया ना, इससे पहले वाले में दिया गया था लगातार। बिहग और बिहंग लिखा गया है, ठीक है, तो क्या होगा? बिहग और बिहंग का मतलब पक्षी होगा और आकाश होगा। सी सही होगा इसमें। कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? सी सही हो जाएगा इसमें। आगे फिर देखते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो अर्थ लिखना है। 2 अर्थ लिखना है। जैसे लिखा गया पुत्र, पुत्र का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। कनक का मतलब क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, धतूर हो जाएगा। अंबर का मतलब क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। जलद का मतलब क्या हो जाएगा? बादल
और क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, किसी एक का अर्थ का चयन करना, ठीक है, कौन सा इसमें से सही लिखा उसका चयन करना प्यारे बच्चों। ऑप्शन देख करके बताएंगे क्या होगा। बिना वेतन लिए काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिना वेतन लिए काम करने वाले को क्या कहते हैं। वेतन मुक्त कहते हैं, या फिर अवेतनिक कहते हैं, या फिर सेनावेत कहते हैं, क्या कहते हैं, अवेतनिक कहते हैं। प्रिय बोलने वाला क्या कहलाता है, प्रिय बोलने वाला क्या कहलाता है, प्रियवान, प्रियवानदा, सी सही होगा इसमें। ओके बच्चों, आगे का क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखेंगे। इसमें क्या करना है, इनको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है, तो शुद्ध करके आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए फिर। अपठित गद्यांश आ गया, ठीक है, अपठित गद्यांश दो दिए गए हैं, ठीक है, दो में से किसी एक को सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। उसके बाद में आपका आ गया 2-2 नंबर वाला प्रश्न, हास्यरस, वीर रस, श्लेष, उत्प्रेक्षा, सोरठा, चौपाई, ठीक है, किसी एक को सॉल्व करना है इसमें। आगे फिर आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया, 2 दिया गया, किसी एक को सॉल्व करना। उसके बाद में आ गया आपका निबंध संग्रह, ठीक है, निबंध किसी एक विषय पर आपको लिखना है, 9 नंबर का ये होगा प्यारे बच्चों। तो ये था आपका तीसरा सेट जिसको मैंने आपको कंप्लीट कर दिया प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, ये है सेट नंबर चौथा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है कह रहा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, कौन होंगे आप लोग को बताना है। मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सिंह सदल मिश्र। तो यहाँ पर सही होगा हम लोग का दूसरा ऑप्शन, राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग। इसमें बोल रहा है छड़ बोले कण मुस्काए, रचना की विधा है। छड़ बोले और कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन होंगे। रचनाकार नहीं पूछा गया, इसमें तो पूछा गया है कि विधा कौन सा है, तो ये है स्मरण। और लेखक की अगर जो बात करेंगे तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके रचनाकार हो जाएंगे प्यारे बच्चों। देखो इसको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। इसमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। तो हम लोग कहेंगे सुखमय जीवन, यही सही होगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। शुक्ल योगीन लेखक हैं, इसमें से शुक्ल योगीन लेखक कौन हो जाएंगे। तो सही आंसर होगा उदय शंकर, उदय शंकर भट्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी अगर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाएगी तो ये द्विवेदी के हो जाएंगे। और अगर जो हम लोग बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट ये हैं, ये भी द्विवेदी युग के ही हैं। और गोस्वामी जो दिए गए हैं राधाचरण गोस्वामी, ये भारतेंद्र युग के हैं, ठीक है। तो सही कौन सा होगा हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। शुक्लोत्तर युगीन रचना है, इसमें से कौन सा शुक्लोत्तर युग का रचना है प्यारे बच्चों, आपको बताना है क्या होगा। तो सही आंसर होगा हमारा निराला की साहित्य साधना। अगर जो हम लोग लेखक की बात करेंगे तो रामविलास शर्मा, ठीक, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, डी वाला राइट है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तकलीफ ना हो तो देखिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही दिए गए हैं। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं, कौन होंगे इसके रचनाकार, बताएंगे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट करके। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर से जरूर करें। सही आंसर होगा श्रीधर पाठक, सी वाला ऑप्शन राइट है प्यारे बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
द्विवेदी युग के कवि हैं, कौन हो जाएंगे इसमें द्विवेदी युग के कवि प्यारे बच्चों? सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। बात समझ में आई? अगर जो यहां तक नहीं समस्या है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। बादल को घेरते देखा है नागा अर्जुन की कविता का युग है, मतलब कौन से युग का ये कविता है आपको बताना है। तो हम लोग कहेंगे प्रगतवाद। प्रगतवाद डी वाला यहाँ पर राइट है प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न देखिए इसको। इसमें बोला प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो सही आंसर होगा हमारा अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, पूरा नाम इनका यह है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे अंगा वाले क्वेश्चन में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे 1943, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इसके प्रकाशक या फिर संपादक की बात करेंगे या प्रवर्तक की बात करेंगे तो कौन होंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई समस्या, कोई दिक्कत, तकलीफ इसमें भी आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो फिर। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है ये पूरा पूरा गद्यांश, इसको आपको रीड आउट करना है और ये 10 नंबर का होगा, अथवा में भी दिया रहेगा, आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे पेपर कर लिए हैं। संदर्भ लिखने के लिए तो पक्का कहेगा ही कहेगा, उसके बाद में क्या कहेगा? व्याख्या करने के लिए कहेगा, और एक कोई ऐसा दे देगा ठीक है जिसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये कौन से चैप्टर से हो जाएगा? आपके जो क्या नाम है, भारतीय संस्कृत करके कोई चैप्टर है, वहीं से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसके लेखक हैं। आगे इस प्रश्न को देखिए, अथवा में दिया गया है, अगर जो ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे इसको कर लो, दोनों एक ही बात होगा। ये शायद आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, उसी चैप्टर का है ये क्वेश्चन बच्चों। आगे पद्य में भी क्वेश्चन इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे, पद्य में भी 2 दिया रहेगा और एक को आपको आंसर करना रहेगा प्यारे बच्चों। पूरा पद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में आंसर करेंगे। आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं इन सारी चीज़ों का तो रिवीजन जरूर से जरूर करिए प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम में कोई समस्या आपको ना होने पाए। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसका, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा सभी के सभी बच्चे। देखिए कह रहा संदर्भ लिखने के लिए और क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर लिखा गया पवन दूतिका। क्या आप लोग चैप्टर समझ पाए कौन सा चैप्टर है? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा, ठीक है, ये लिखित है या फिर कह सकते हैं रचित है, पवन दूतिका, ठीक है। किसमें आता है ये? प्रिय प्रवास के, ठीक है, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसके अंतर्गत ये आता है प्यारे बच्चों। अगर जो वो नहीं आ रहा तो अथवा में जो दिया गया इसको आप लोग कर सकते हैं। ये कौन से चैप्टर से हो जाएगा? जो आपके रामधारी सिंह दिनकर है ना जिसके लेखक, उसी में से है ये। आगे बढ़ो फिर। यहाँ पर उसी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसी के, तो इसको देख लीजिए आप लोग। आगे इसके बाद में देखिए इसको 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितना दिया गया? 80 वर्ड, ठीक है, 3 यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का लिखना है प्यारे बच्चों। 5 नंबर का होगा। और हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए फ्री में वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे प्यारे बच्चों। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए हैं तो वहां से देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है प्यारे बच्चों। ओके, आगे फिर देखो, कवि में भी साहित्य परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखने के लिए आएगा। यहाँ पर 4 दिए गए हैं और किसी एक का ही आपको लिखना है प्यारे बच्चों, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें ना किसी को। आगे बढ़ो फिर। पंचलाइट कहानी
का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। कितने शब्द में? 80 में। अगर जो नहीं आ रहा तो बहादुर के बारे में लिख सकते हैं। बहादुर वगैरह ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो इनको तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको। अगर जो ये सब सारी चीजें बिना तैयार किए एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर जो किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर से जरूर। स्वपठित खंड काव्य आ गया, ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर दिया रहेगा, हर किसी में दो दो दिया रहेगा, एक का ही आंसर आपको करना रहेगा। 5 नंबर का ये होता है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ कौन सा है। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपको संस्कृत गद्यांश, इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में क्या करिए, अनुवाद कीजिए प्यारे बच्चों। दो दिया रहता है, एक ही करना होता है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से पद्यांश में भी, या फिर कह सकते हैं श्लोक में भी 2 श्लोक दिया रहेगा, ठीक है। और उसमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा आपको। आगे देखिए, आ गया आपका निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। आपको दिए कितने गए हैं? 4 दिए गए हैं प्यारे बच्चे, 4 है ना? हाँ 4 हैं। और किसी एक का ही आपको लिखना है, तो एक का लिखना तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्या लिखा गया? अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब क्या होगा? जैसे जो परिणाम है, ठीक है, अच्छा आ जाए, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ही क्या हो जाएगा? अंत भला तो सब भला। ओके। घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो उपयोगी वस्तु होती है ना, हर दशा में क्या होती है? अच्छी होती है। उसके बाद में आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब क्या होना? बहुत ज्यादा क्रोधित होना। टेढ़ी खीर होना, इसका मतलब क्या करना? कठिन कार्य करना। ओके बच्चों, इसमें समस्या किसी को ना हो तो हम लोग आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें फिर। देखो इसमें क्या कह रहा है? आपतित गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश फिर से आपको देखने को मिलेगा और 2 में से किसी एक का ही आंसर आपको करना रहेगा प्यारे बच्चों। कितना दिया रहेगा? 2 और 1 का सॉल्व करना रहेगा, अथवा में आता है। एक ही दिख रहा है इधर क्या? इसमें तो एक ही दिया गया, 2 ऐसे आता है प्यारे बच्चों, इसमें तो एक ही दिख रहा, पता नहीं क्यों। इसको देखिए 11 नंबर कह रहा का वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करिए, ठीक है। कृत लिखा गया, कृत लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो कृत मतलब किया हुआ, ठीक है, और कृत जो लिखा गया इसका मतलब रचना होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। इसको देखेंगे, लिखा गया श्रवण और श्रमण, बहुत बार मैंने आपको बताया है। श्रवण का मतलब क्या हो जाएगा? कान, और श्रमण का मतलब क्या हो जाएगा? भिक्षुक, ठीक है। यहाँ पर ये दिया गया है जो सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया है। क्या क्लियर है? इतनी बातें जल्दी से बोल दीजिए यस सर, यहाँ तक क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम लोग आगे फिर बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। लाइक करते रहेंगे सभी बच्चे जिनको क्लास अच्छी लग रही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। क्या करना है? 2 अर्थ लिखना है। जैसे पहले लिखा गया है नग, नग का क्या करना है? आपको 2 अर्थ लिखना है। उसके बाद में दिया गया है नाग, ठीक है, इसका भी 2 अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। 4 दिए गए ना, 4 में से किसी एक का ही लिखना होता है प्यारे बच्चों। नग का मतलब क्या होता है? नग का मतलब क्या होता है? रत्न होता है, ठीक है। और क्या होता है इसका मतलब? पर्वत भी हो जाएगा। और नाग का मतलब क्या होता है? नाग का मतलब होता है एक जो सांप होते हैं उसको भी नाग कहते हैं, और हाथी को भी नाग कहते हैं। उसके बाद में लिखा गया है द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण होता है और पंछी भी होता है। पवन का मतलब क्या होगा? हवा, वायु, ठीक है, कह सकते हैं आप लोग। आगे देखो, इसमें क्या करना है आपको? एक शब्द इसके लिए क्या होगा वो बताना है। ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक, आस्तिक, अजर या फिर अमर? ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आस्तिक कहेंगे या नास्तिक कहेंगे? ठीक है, नास्तिक तो नहीं होता है, ठीक है, सबको मालूम होगा, नास्तिक नहीं होगा, आस्तिक सही होगा। आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहेंगे हम लोग?
जो नष्ट होने वाला हो, ना होने वाला पूछना चाहिए था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाश्वर हो जाएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कुछ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। 1 2 3 4 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसमें से दो को आपको सही रूप में लिखना है। जैसे लिखा, मोहन ने अलमारी खरीदा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन ने अलमारी खरीदी। ठीक है, खरीदा नहीं, खरीदी होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है। मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरा बाल सफेद हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सफेद हो रहा नहीं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। क्या, सफेद हो रहे हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इसका क्या होगा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। इसमें तो सही लग रहा है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। देख लीजिएगा इसको, पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में नहीं, पक्षी पेड़ पर होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा सही करेंगे आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अलंकार दिया गया, श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस, रूपक, सॉरी ये रस है, ठीक है। और उसके बाद अलंकार, दोहा, और क्या करना है आपको, चौपाई के बारे में लिखना। उदाहरण सहित प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे सभी लोग। विद्यालय में रिक्त लिपि पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम का आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद में अथवा में दिया गया है, बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण मांगी गई हो। ठीक है, ये करना आपको। इसके बाद में निबंध आ गया, ठीक है, अपनी भाषा शैली में क्या करना होगा, एक निबंध लिखना होगा, 5 दिया गया, किसी एक का करना है। पर्यावरण, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो सब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसमें से कोई ना कोई तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे आप लोग। ओके, तो ये भी सेट कंप्लीट हुआ। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट की तरफ। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। पर्णिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो कौन इसके लेखक होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। सी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। जल्दी जल्दी से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बेकार करेंगे हम लोग। द्विवेदी युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन से द्विवेदी युग के लेखक हैं प्यारे बच्चों? तो क्या कहेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर, इसको देखिए, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है, रामचंद्र द्वारा लिखित इसमें से कौन सी कहानी है प्यारे बच्चों? राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, और 11 वर्ष का समय। तो आप लोग क्या कहेंगे, इंदुमती। बी वाला ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसमें कह रहा है, जहाज का पंछी रचना की विधा है, क्या होगी इसकी विधा आपको बताना है। तो ये है आपका उपन्यास। ठीक है, अगर जो पूछा जाए किसका ये उपन्यास है, तो आप लोग बताएंगे इलाचंद जोशी। क्या बताएंगे, इलाचंद जोशी, नाम याद रखेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे, कौन हो जाएंगे? तो आप लोग बताएंगे बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई सबको? आगे बढ़े फिर हम लोग। क्या बोला जा रहा है इसमें, निज भाषा उन्नत हो, सब उन्नत को मूल, यह कथन किसका है? तो ये कथन होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे आप लोग, जो मैं थोड़ा सा और कर दिया। कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता होंगे अज्ञे जी। डी वाला सही हो जाएगा। छायावादी कवि कौन है इसमें से आपको बताना प्यारे बच्चों। तो कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो
छायावाद युग के चार स्तंभ कहे जाते हैं पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा में महादेवी वर्मा। ये चार नाम आपके जुबान में याद होना चाहिए। इसमें कह रहा भारतेंद्र युग की कौन सी रचना है, इसमें भारतेंद्र युग की कौन सी रचना हो जाएगी, तो सही होगा हमारा भारत ब्रह्मास। इसमें क्या बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति होगी बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे और आप लोग बताएंगे। सही आंसर की बात करेंगे तो चित्राधार, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर जो अनामिका की बात की जाए तो ये किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। गाम्या का क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, और दीपशिखा जो दिया गया है ये हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। क्लियर है इतनी बातें, अगर जो हाँ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आपको ये दिया गया है, राष्ट्र यहाँ पर लिखा गया है, चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा चैप्टर है। राष्ट्र का स्वरूप, कुछ की पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो आराम से बता सकते हैं। लेखक की बात करेंगे तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे इसके लेखक। इसके बाद में ये क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लेंगे, अगर जो नहीं आ रहा है ठीक है तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला दो दो दिए गए हैं, दो में से एक ही करना रहेगा आपको, तो ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना होगा, आराम से आंसर कर ले जाएंगे प्यारे बच्चों। पद्यांश में भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। पद्यांश में क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये पद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर करने हैं आपको। जल्दी से बताएंगे कौन से चैप्टर का है ये, तो ये कौन से हो जाएगा चैप्टर से, आपके श्रद्धा मनु वाला जो चैप्टर है ठीक है उसी का। नील प्रधान के बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुल अंग, खिल हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन के बीच गुलाब। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये कामायनी में से एक सर्ग है। ठीक है, श्रद्धा जो चैप्टर है श्रद्धा और मनु वाला ठीक है उसमें से है, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हो जाएंगे। ओके बच्चों, अगर जो ये समझ में आ रहा तो इसको कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो अथवा में भी दिया गया है ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फूल वगैरह लिखा गया है तो आप लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर का होगा ये। आगे बढ़े हम लोग, देखिए आगे का क्वेश्चन फिर। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि साहित्य परिचय लिखना 80 वर्डों में, 4 दिए गए हैं, वैसे तो एग्जाम में 3 ही आता है लेकिन से इस वाले पेपर में 4 दिया गया है। समझिए आप ही का फायदा है, 4 में से किसी एक का करना है। ओके बच्चों, आगे बढ़े फिर हम लोग देखेंगे। कवि में भी इसी तरह से दिया गया है, किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए ठीक है उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना, उल्लेख करना है। जीवन परिचय क्लास 10th में आता है, आप में साहित्य परिचय आएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा सब इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में भी आप लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा ही है। ओके बच्चों, आगे बढ़िए फिर। स्वपठित खंड काव्य आ गया, तो स्वपठित खंड काव्य आपके सिलेबस में जो है उसको तैयार करना रहता है। ठीक है, पेपर इजी हो गया होगा ठीक है, आप लोग देखते देखते परेशान हो गए कि ऐसे ही क्वेश्चन तो आने वाले हैं एग्जाम में, ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। पहला पेपर आपका हिंदी है। संस्कृत का दिया गया है क्वेश्चन ठीक है, संदर्भ लिखो, हिंदी में अनुवाद करो। उसके बाद में श्लोक भी 2 दिया गया है, किसी एक को आप लोग को लिखना है प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक की बातें, आगे बढ़े फिर हम लोग। आगे क्या गया, मुहावरा और लौकिकतियां जो दी गई हैं ठीक है उनके बारे में आपको बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिना परिश्रम किए ठीक है अच्छी चीजें पा जाएं या फिर सफलता पा जाएं, वैसा की बात हो रहा है।
गिरगिट की तरह रंग बदलने का क्या अर्थ होगा? व्यवहार क्या होना, बार बार बदलना। ठीक है, विचार जो है बार बार बदलना या फिर व्यवहार बार बार बदलना। अंत भला तो सब भला, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अंत भला तो सब भला क्या होता है, इससे पहले वाले पेपर में। तो कमेंट करके बताओ आप लोग क्या मैंने बताया था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? गुड़ का प्रदर्शन ऐसे स्थान पर करना जहां पर, ठीक है, मतलब वहां कोई देखने वाला ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? जंगल में मोर नाचना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। ओके, आगे बढ़े फिर। ये तो अपठित, ठीक है, दिया गया है पद्यांश। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको लिखना है। वैसे तो गद्यांश आता, लेकिन इस पेपर में पद्यांश भी आया था, और एक ही दिया गया था, दो दिया रहता किसी किसी पेपर में। तो ऐसा ना सोच कर जाएंगे कि हाँ केवल आएगा जो हम, ठीक है, वही लिख लेंगे। अगर जो वो नहीं आया, ठीक है, जो आपने पढ़ा है, तो दिक्कत हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित शब्दों शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब, तो एक अंश मतलब क्या हो जाएगा? कंधा, और बड़ा जिसमें सा लगा है इसमें का मतलब क्या हो जाएगा? हिस्सा। बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। बात, बात लिखा गया है, ठीक है। इन दोनों बात का मतलब क्या होगा? एक बात मतलब हवा होता है, एक मतलब क्या होता है? वार्त होता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा आपका? पहला वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ो फिर। आगे का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। यहाँ पर चार दिए गए हैं, किसी एक का ही आपको लिखना है। जैसे लिखा गया है सुरभि, सुरभि का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो सुगंध होता है और गाय भी होता है। वारिद लिखा गया, वारिद का मतलब क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। और एक क्या होता है? जल धारण करने वाला। और नीरज का मतलब क्या हो जाएगा? नीरज का मतलब क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। विधि का क्या मतलब हो जाएगा? विधि का मतलब क्या होता है? एक तो तरीका होता है, एक क्या होता है? भाग होता है, विधाता जो आप लोग कहते हैं। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करें जिसका कहीं अंत ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनंत कहेंगे। और जो बूढ़ा, ये तो बहुत बार आ गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अजर कहते हैं। हर सेट में लगभग आया हुआ था, ये मान सकते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनको सही करके आपको लिखना है। तो इसको आप लोग सही करेंगे। मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीरा, जो कवित्री लिखा गया है यहाँ पर गलत लिखा गया, ठीक है, वी पे मात्रा नहीं लगता है, ठीक है, कवयित्री। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। मेरा बाल सफेद हो रहा है, ठीक है, अभी ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद में हास्यरस और शांत रस का लक्षण लिखना है। यमक और उपमा अलंकार लिखना है। सोरठा और कुंडलिया के बारे में आपको लिखना है प्यारे बच्चों। दो दो नंबर का ये प्रश्न होता है आपका। उसके बाद में एप्लीकेशन दो दिया गया है, इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका दिया गया है निबंध, ठीक है, और निबंध यहाँ पर आपको लिखना है। 5 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक का ही लिखना है। तो ये सेट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट पर। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन होंगे? सदल मिश्र, लल्लूलाल गंग, या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो आप लोग क्या कहेंगे? कवि गंग। ठीक है, कवि गंग, या फिर कह लो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया है केवल गंग। तो इसका कौन सा थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? आप लोग को आंसर आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से बच्चे शुरू से लास्ट तक जुड़े थे, नाम जरूर लिखिएगा आप लोग। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। कौन सी भाषा प्रमुख है? किसके बारे में पूछा रहा है? हिंदी गद्य के बारे में। हिंदी गद्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली होगा प्यारे बच्चों। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है गा नंबर का, कह रहा है ज्ञान उदय, ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? प्रियलाल, किसका नाम देंगे यहाँ पर?
मिश्र प्रभाकर ना, कन्हैया लाल क्या हो जाएंगे, मिश्र, ठीक है, प्रभाकर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखेंगे घ नंबर, इसमें कह रहा आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो देखते हैं 5 नंबर का, या फिर कहो अंगा। हरिशंकर परसाई एक ख्यातलब्ध लेखक हैं। क्या होगा, किसके बारे में है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे आपके किसके बारे में, जल्दी से बताओ आप लोग। व्यंग विधा के, ठीक है, व्यंग विधा के होंगे, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आप लोग भी कमेंट करते बताइए, ठीक है, मुझसे पहले बताने की कोशिश करिए। निज भाषा उन्नत होए सब उन्नत के मूल, ठीक है, यह काव्य पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है, आपको ये बताना है। तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। किसकी हो जाएगी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यानी कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। बात समझ में आई? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा तार सप्तक के कवियों कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा? राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो कौन कहने वाले हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ। यहां पर हम लोग का चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे गा वाला। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है, इसमें से आपको बताना प्यारे बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रगतवादी कवि नहीं है? प्रगतवादी कवि इसमें से कौन से नहीं है? तो यहाँ पर सही होगा आप लोगों का गिरजा कुमार माथुर। क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। ये क्या हो जाएंगे? प्रयोगवादी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रयोगवादी। प्रयोगवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग इसके बाद में अंगा वाला। इसमें कह रहा प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इसका जो दिया गया है आपका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ना ही होनी चाहिए। अगर जो नहीं समस्या है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आपको मिलेंगे 2 और 2 में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होगा, और ये रहेगा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। एक गद्यांश में 5 दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा क्या जा रहा है? भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। इसको आपको पूरा रीड आउट करना है। उसके बाद में शीर्षक एवं लेखक का नाम बताना है। तो कौन से चैप्टर से हो जाएगा? ये होगा आपका भाषा की आधुनिकता, ठीक है, भाषा की आधुनिकता, ठीक है। और इसके लेखक जो होंगे कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे ना इसके लेखक। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़ करके आपको आंसर करने होंगे। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न होंगे। अगर जो वो नहीं आ रहा तो इसको कर लीजिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जैसे ही राष्ट्र आपने देखा तैसे आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये कौन सा चैप्टर का है। कौन से चैप्टर से हो जाएगा ये? आप लोग कहेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग बताएंगे
वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, मतलब जहां पर लाइनें खींची गई हैं उसको क्या करना, अपनी भाषा में लिखना प्यारे बच्चों। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? ठीक है, तो राष्ट्र का दूसरा अंग कौन सा हो जाएगा? मनुष्य लोग हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इन सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इसी गद्य में से आपको ढूंढ करके आंसर देने हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आगे फिर इसके बाद में आएगा आपका पद्यांश। ठीक है, पद्यांश वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो पद्यांश भी रहेंगे, एक का ही आंसर आपको करना होगा। क्या कर सकती है मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहा सक न निज विश्वासी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। शीर्षक एवं कवि का नाम आपको बताना है इसमें। तो कौन से चैप्टर से हो जाएगा? ये हो जाएगा केकई का अनुताप। जो चैप्टर है कौन सा? केकई का अनुताप, वहां से लिया गया है। और इसके कवि कौन से हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। आगे फिर यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको पढ़ करके आपको आंसर करने हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद में आंसर इनका ढूंढ करके बताएंगे। अगर जो वो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? दूसरा यहाँ पर दिया गया है एक और, इसको पढ़ करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। बस समझ में आई सबको? इसके बाद में आएगा आपका 5 नंबर का प्रश्न, और 5 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और ये कितना होना चाहिए? 80 शब्दों में होना चाहिए। कितने नंबर का ये प्रश्न है? 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिए गए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाई। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको तैयार कर लेना, कोई ना कोई एक एग्जाम में आ ही जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? हरिशंकर परसाई को भी याद कर सकते हैं, आप लोग का मन होगा, लेकिन से इन दोनों को जरूर से जरूर याद करिएगा। इसके बाद में कवि, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कवि और क्या है? लेखक, दोनों में से आपको साहित्य परिचय तैयार करने हैं। सुमित्रा नंदन पंत वेरी इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करना ही करना है आपको। बात समझ में आई? आगे आपको कह रहा है बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, अपने शब्दों में लिखो, और कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। अगर जो नहीं आ रहा तो पंचलाइट को लिखो। कितने नंबर का ये होगा? 5 नंबर का होगा। दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। क्या क्लियर है यहाँ तक की बातें? जल्दी से बोलो यस सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे फिर। इसके बाद में आ गया स्वपठित खंड काव्य। इसमें से क्या करना होगा? एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दो दो दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना रहेगा। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आपके यहाँ क्या लिखना होता है कमेंट करके बताइएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ में प्यारे बच्चों। इसके बाद में आपका आ गया संस्कृत। ठीक है, कौन सा खंड आ गया? खा, और इसमें मिलेंगे आपके संस्कृत के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दो दिए गए हैं गद्यांश। ठीक है, दो गद्यांश दिए गए हैं, और इसमें कहा रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो दिया गया है अथवा में लिखा गया, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको। लिखना क्या होगा? आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद भी करना होगा प्यारे बच्चों। संदर्भ के साथ साथ में हिंदी में क्या करना होगा? अनुवाद भी करना होगा। क्लियर है इतनी बात है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। देखो इसको, इसके बाद में आ गया, ज्यादा आगे चला गया क्या है? इसके बाद में यहाँ पर आपका आ गया खा वाला प्रश्न। ठीक है, 8वें का कह रहा दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश भी कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं प्यारे बच्चों। इनमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। 7 नंबर का ये होगा, और इससे पहला वाला क्वेश्चन भी 7 नंबर का था। पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होता है। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से बोलो यस सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें क्या कहा जा रहा है? मुहावरा लिखने के लिए। क्या कह रहा है? मुहावरा लिखने। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर
वाक्य में प्रयोग करिए। यानी कि आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले अर्थ बताना है और उसके बाद में उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। वाक्य प्रयोग का मतलब उसको क्या करना है, वाक्य के बारे में लिखना होता है। और 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी एक का ही करना होगा एग्जाम में। यहाँ पर आपको सभी बताना है, सभी के आंसर का। पहले में क्या दिया गया है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का मतलब क्या होना, अधिक प्रिय होना। अब इसका मतलब अर्थ क्या लगा सकते हैं, ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या बना सकते हैं, अर्थ तो क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। अब इसमें अर्थ क्या बना सकते हैं, राम अपने माता पिता के नाक का बाल है, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा है। उसके बाद में कह रहा है टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब क्या हो जाएगा, अपमानित करना, अपमानित करना। जैसे होता नहीं, किसी सभा में जाओ, ठीक है, और वहां पर क्या करें, आपको अपमानित कर दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे मैं एक जगह गया, वहां पर मेरी टोपी उछाली गई, या फिर किसी का नाम लिख करके लिख दे सकते हैं, टोपी उछाली गई मतलब बेइज्जती की गई, अपमान की गई। उसके बाद में हाथ का कागन को आरसी किया। हाथ के कागन को आरसी किया मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, उसमें उसको क्या करना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा। उसके बाद में पढ़े फारसी बेचे तेल, इसका मतलब क्या है, योग्यता ज्यादा है, ठीक है, और उस हिसाब से आप काम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, योग्यता के अनुसार काम ना मिलना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। बाकी इन सबको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, तो उसको आप लोग करिएगा। बात समझ में आई। आगे फिर इसके बाद में क्या है, 10 नंबर का प्रश्न, इसमें कह रहा अपठित गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ये गद्यांश देख रहे हैं ना, ये पढ़ा हुआ नहीं है, आपको एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, आपको आंसर करने हैं। पहला शीर्षक का नाम लिखना है, उसके बाद में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों का आंसर देना है। 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, तो कितने, 5 नंबर का ये हो जाएगा। अगर जो ये नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक और दिया गया है, इसको आप लोग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश में कोई फिक्स नहीं होता कौन सा आ जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि यही जो दिया गया है पेपर में यही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो आएगा उसको करना ही पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन फिर, आगे आपके इसके बाद में स्टार्ट हो रहे हैं जो है, ये दिए गए हैं आपको, क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसका जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया, इसका सही अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, उसको आपको बताना है। लिखा गया है, एक तो लिखा गया तरंग, एक लिखा गया तुरंग, ठीक है। तरंग का मतलब क्या होता है, लहर होता है, क्या होता है, लहर। और तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा। तो कहाँ पर मिलेगा आपको, लहर घोड़ा, यहाँ पर देखो बा वाले ऑप्शन में दिया गया है, दिया गया है ना बा वाले ऑप्शन में, तो इसका कौन सा, बा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा गया है कंकाल और कंगाल। कंकाल का मतलब क्या होता है, कंकाल का मतलब क्या होगा, जो शरीर का, ठीक है, कंकाल होता है ना, अस्थि कहते हैं, ठीक है, अस्थि कहते हैं, इसमें दिया गया, हाँ अस्थि यहाँ पर दिया गया है। और कंगाल का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब या फिर कहेंगे निर्धन, तो इसका भी कौन सा, बा वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 में से किसी एक के बारे में आपको 2 वर्ड लिखना है। जैसे मंगल यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, तो मंगल का मतलब क्या होता है, एक तो मंगल क्या है, ग्रह है, मंगल ग्रह जानते हो नहीं, एक ग्रह है। और एक क्या होता है, मंगल ग्रह। और मंगल कहते नहीं, आपका मंगल हो यानी कि कल्याण हो, ठीक है, कल्याण होता है। समझ में आया। तात का मतलब क्या होता है, तात का मतलब तो एक तो होता है पिता, क्या होता है, पिता। और एक क्या होता है, पूज्य व्यक्ति, ठीक है, मतलब जो पूजनीय योग्य व्यक्ति होता नहीं है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा हो, वो हो जाएगा, ठीक है। दो किसी एक का ही लिखना है, लेकिन मैं चारों का बता दे रहा हूँ। हेम का मतलब क्या हो जाएगा, हेम का मतलब हो जाएगा सोना, क्या हो जाएगा, सोना। और हेम का मतलब जो आप लोग हमेशा पढ़े आ रहे हैं, जान रहे हैं बहुत दिनों से, बर्फ, क्या होता है, बर्फ। इसके बाद में लिखा गया है सिलमुखी, सिलमुख, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बाण, और एक हो जाएगा इसका भौरा,
ठीक है, तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें। आगे कह रहा है, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और इसमें क्या कह रहा है आगे वाले में? बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, वाचाल। इसमें कौन सा सा वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड, लाइनें लिखी गई हैं, 4 दिए गए हैं, और इनको क्या कह रहा है? इनका सही से लिखो, ठीक है, मतलब इनको शुद्ध वाक्य बना करके लिखो। 2 का लिखना, 4 आपको दिया गया है, 2 नंबर का ये प्रश्न होगा। जैसे प्रांजल, शिवाय और प्रवेश आएगा, ठीक है, तो आएगा नहीं होगा, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर लिखा गया रमेश को पुस्तक पढ़ाता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, को यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं दे रहा, अर्थ ही नहीं दे रहा, तो इस तरह से आपको बनाने होते हैं, तो इनको आप लोग करिएगा अच्छे से। आगे का क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा हास्य रस अथवा शांत रस के लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। हास्य रस का मतलब क्या होता है? हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? हास होता है, ठीक है, किसी के मतलब विकृति, वेशभूषा, ठीक है, को देख करके जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस, ठीक है। जैसे कोई जोकर वोकर देखते नहीं, ठीक है, तो क्या करते हैं? हंसी आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। और करुण रस, क्या करुण रस नहीं पूछा गया, शांत रस पूछा गया है। शांत रस क्या होगा? मतलब शांति, इसमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? शांत रस यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद में कह रहा शांतिमान अलंकार और उपमा अलंकार के लक्षण बताइए। तो ये 2 अलंकार लिखे गए हैं, ठीक है, इसमें से आप लोग बता सकते हैं। उपमा अलंकार के बारे में तो बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। जब 2 भिन्न वस्तुओं की क्या समानता को तुलना की जाती है, ठीक है, समानता या तुलना की जाती है, तो क्या होता है वहां पर आप लोग का क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कहते हैं पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि पीपर की पत्ते की तरह से मन डोल रहा है, ठीक है, पीपर पात सरस मन डोला, इसमें कौन सा होता है? उपमा अलंकार। इसके बाद में कह रहा सोरठा अथवा कुंडलिया के लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। तो सोरठा क्या होता है? सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितना? 13-13 मात्राएं होती हैं, या दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये सारी चीजें लिख सकते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अलंकार, ठीक है, ये 2 दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई और पूछ सकता है। हास्य में यहाँ शांत और हास्य पूछा गया, करुण रस वगैरह भी आ सकता, तो ये रस वगैरह आपको तैयार करना ही करना प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? ये हो गया। आगे देखते हैं फिर क्या है। इसमें क्या कह रहा है? दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें अपनी शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख कीजिए। अगर जो वो नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया 6 नंबर का प्रश्न होता है ये। अपने क्षेत्र के फर्जी राशन कार्ड की जांच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखिए। 2 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय शैली पर क्या करना है? आपको निबंध लिखना है। वन रहेगा, हम रहेंगे, ठीक है, ओलंपिक खेल 2024, और ठीक है, भारत विद्यालय के पठन पाठन में इंटरनेट का योगदान, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, कबीर की प्रसंगतियाँ, ठीक है, ये सब दिए गए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो इनमें से जो आएगा उसको करेंगे, 9 नंबर का ये प्रश्न होगा आपको। जैसे पहले का की बात की जाए तो इसमें कह रहा है रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि गद्य कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस साहित्यकार का है? यह कथन किसने कहा है? तो इस कथन को कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है प्यारे बच्चों। आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे पद्मावत की संजीवनी व्याख्या
ग्रंथ में गद्य की विधा है। विधा बतानी है, क्या होगा, नाटक होगा, उपन्यास, कहानी या फिर आलोचना। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये है आलोचना। और अगर ये पूछेगा किसकी रचना है तो आप लोग बताएंगे जायसी की। किसकी? जायसी की। आगे बढ़ेंगे। तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़, मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी की लव प्रतिष्ठा निबंधकार है। क्या सही होगा यहाँ पर बताएंगे आप लोग बच्चों। तो यहाँ पर सही होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम लोग का सही आंसर है। आगे 5 नंबर या फिर अंगा की बात की जाए तो इसमें कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है। इसमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो आप लोग क्या बताएंगे, गबन, गोदान गबन जो है, ठीक है, ये सब किसके हैं, प्रेमचंद्र जी के हैं। तो नहीं पूछ रहा ना हमसे, तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी अगर जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का पीडीएफ चाहिए, 2025 के पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का। यदि हिंदी काव्य साहित्य के युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। हिंदी काव्य साहित्य के युग को जागरण काल सुधार कहा जाता है। इसमें सही क्या होगा आप लोग बताएंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग, कौन सा युग है जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो आप लोग क्या कहेंगे, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, हिंदी जो आपका साहित्य है इसका सुधारण, ठीक है, जागरण सुधार काल। दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे देखेंगे खा वाले प्रश्न को। इसमें कह रहा है परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। घ नंबर है, कह रहा झांसी की रानी कविता किसकी रचना है। झांसी की रानी ये जो कविता है इसकी रचना किसने की है। तो इसकी रचना करने वाले कौन हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे क्वेश्चन है छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, ठीक है, कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा। पंत प्रसाद निराला, ठीक है, इनको छायावाद युग का क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। पंत प्रसाद और निराला। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद मतलब कौन हो जाएंगे, प्रसाद जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में पंत हो गए, प्रसाद हो गया, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, ठीक है, इन चारों का नाम याद रखिएगा। इनको छायावाद युग का स्तंभ कहा जाता है। अंगा वाले में कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका नाम लिया है, अगर जो आप लोग ध्यान से सुने होंगे, ठीक है, उन्हीं चारों नामों में से कोई एक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है प्यारे बच्चों। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक की, कोई समस्या इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इधर ये तो अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अब लिखने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया गया है, 2-2 नंबर का है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 नंबर का। और 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर इसको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है, मतलब पाठ और शीर्षक, ठीक है। पाठ जो है इसके शीर्षक क्या है, ठीक है, और लेखक का नाम करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और 3 क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं इनको वहां से आपको पढ़ करके आंसर देना है। तो कौन से पाठ से हो जाएगा ये आपका,
ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, ठीक है। अब पाठ का नाम आप लोग बताइएगा कौन से पाठ का ये है, बाकी उसी चैप्टर से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाले से। इसी तरह से एक पैसेज यहाँ पर और दिया गया है, इसको भी आपको सॉल्व करके आंसर करने हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक ही करेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। इसके बाद में पद्यांश आ गया, ठीक है। पद्यांश भी कितने दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, और 2 में से एक ही करना रहेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का ये भी होने वाला है, देख लो सभी लोग, ठीक है। ये 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आपका आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 नंबर में का खास दिया गया है। तो इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 दिए गए हैं, कन्हैयालाल, मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, ठीक है, और उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इन तीनों जन में से, ठीक है, इन तीनों लोगों में से किसी एक का आपको साहित्य परिचय लिखना है। 5 नंबर का ये होने वाला, 3 नंबर साहित्य परिचय के लिए, 2 नंबर क्या होगा, रचनाओं के लिए। आगे फिर कवि का भी इसी तरह से दिया है, कवि का साहित्य परिचय लिखना और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। 3 दिए गए इसमें, अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में महादेवी वर्मा। तीनों में से किसी एक का लिखना है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे 5 नंबर का क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया है, बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्द में लिखने हैं। अगर जो नहीं आ रहा उसको, तो पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसको भी कितने लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है। तो दोनों में से किसी को आपको करना है। आगे खंड काव्य है, तो खंड काव्य में से किसी एक को करना है, और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके यहाँ होता है, ठीक है, उसको आप लोग को पढ़ कर जाना है और उसका आंसर करना है। जैसे यहाँ पर 2 दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। इसी तरह से हर जगह के लिए 2-2 दिए गए हैं, 2-2 दिए गए हैं, एक ही करना है प्यारे बच्चों। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं दोनों करना होता है। दोनों नहीं, केवल एक ही करना होता है। बाकी आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये देख रहे हैं। आगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 ही है ना, देख लें आगे फिर हम। हाँ 8 ही। संस्कृत का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक तो ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का है प्यारे बच्चों। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए। 5 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और दोनों में से किसी एक का ही आपको करना है। आगे देखेंगे फिर, पद्यांश में भी इसी तरह से दिया गया है, पद्यांश कह सकते हैं या फिर श्लोक। दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक श्लोक तो ये है, दूसरा श्लोक ये है। अब इन दोनों श्लोक में से किसी एक को ही आपको आंसर में करने हैं, ठीक है। ये भी कितना नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। आगे का क्वेश्चन, आगे क्या बोला जा रहा है इसमें, कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों को में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। यानी कि पहले तो इसका क्या करना है, अर्थ लिखना है, उसके बाद में वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ का मतलब क्या है इसके बारे में, जैसे क्या लिखा गया है यहाँ पर, पहला दिया गया है आपका, हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारने का अर्थ क्या होगा, अगर मगर करना, अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। इनका क्या करना, आपको अर्थ बताना, इनका अर्थ क्या क्या होगा। तो अर्थ की बात करेंगे तो मतलब हाथ पांव मारने का मतलब क्या होना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है, मतलब बहुत कोशिश करना, यही तो होता है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा इस काम को करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद में दिया गया अगर मगर करना, ठीक है, मतलब बहाने बनाना, ठीक है। टार बट्टी करते नहीं है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे ये काम, ठीक है, उसी तरह का ये दिया गया है। अब इसको आप लोग अपनी भाषा में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है, इसका मतलब कम ज्ञान, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कम गुण और दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद में दिया गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो इसमें क्या इसका अर्थ हो जाएगा, किसी वस्तु का गुण ना जानना, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति अच्छे वस्तुओं की, ठीक है, जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे फिर,
अपठित गद्यांश आ गया, ठीक है। अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसमें एक मतलब गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, इसका शीर्षक आपको बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं, कितने 5 नंबर का होगा। अगर जो इसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा तो अथवा में दिया गया है, उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? आगे फिर देखेंगे हम लोग, आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ का चयन करें, ठीक है। इसमें से इसका सही अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। पहले वाले में क्या दिया गया है, श्रवण और शर्मण। श्रवण मतलब क्या होगा और शर्मण मतलब, तो श्रवण मतलब क्या होता है, कान होता है, और शर्मण मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार से कहते हैं सन्यासी कह सकते हैं, भिक्षुक कह सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, लिखा गया भित्त और भीत, इनमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा भित्त मतलब क्या हो जाएगा, दीवार, और भीत मतलब क्या हो जाएगा, डरा हुआ। तो इसका कौन टिक करेंगे हम लोग, बा वाला सही कर देंगे। बात समझ में आई? आगे लिखा गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। कर, कर का मतलब क्या होता है, हार होता है, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। और एक कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है, टैक्स जानते हो ना, वो वाला टैक्स दिया जाता, कहते हैं नहीं कर दो, वो हो जाएगा। और उसके बाद में दिया गया है विधि, ठीक है। तो विधि का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तरीका, ठीक है। कहते हैं ना इस विधि से करो, इस तरीके से करो। और एक विधि मतलब क्या हो जाएगा, भाग्य, क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे लिखा गया है, किसी एक का ही किसी एक का ही लिखना, मैं चारों बता दे रहा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे। लिखा गया है पुष्कर, पुष्कर का मतलब क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक क्या होगा इसका मतलब, एक हो जाएगा कमल। ओके। आगे एक और पूछ रहा, अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन। और एक का मतलब, अर्थ का मतलब क्या होगा, जैसे कह रहा हूँ अर्थ का मतलब, इसका मतलब भी मतलब होता है, ठीक है। मतलब, कहते हैं ना इसका क्या अर्थ है, मतलब इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। आगे इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक का स, किसी एक सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही है, सीधे सीधे इसका कहना चाहिए। कह रहा जो एक दूसरे पर आश्रित हो उन्हें क्या कहेंगे, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अन्यों आश्रित, ठीक है, क्या कहेंगे, अन्यों आश्रित। बात सही होगा यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा क्या कहलाती है, मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा को क्या कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलाषा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के शुद्ध करके लिखें। यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं ना, इनको क्या करना है, सही लिखना है, इनका सही रूप क्या होगा। तो आप लोग इनको सही से लिख लेंगे, ठीक है, आप लोग का ये काम है। आगे देखेंगे फिर हम लोग, आगे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2-2 नंबर वाला। कह रहा वीर रस अथवा करुण रस के लक्षण और एक एक उदाहरण दीजिए। संदेह अलंकार, यमक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। दोहा, छंद अथवा चौपाई, मतलब तीनों में से किसी एक का लक्षण और क्या करना है, एक उदाहरण देना है। ये हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों की समस्या समाधान हेतु जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। 6 नंबर का ये तो है। अगर जो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को
समय के महत्व को बताते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही करना है प्यारे बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है, अपनी भाषा शैली में लिखना है। ऑप्शन में दिया गया है मोबाइल फोन, प्रदान या अवसराप, राष्ट्रीय नीति 2020, शिक्षक क्रांति का एक समर्थक प्रयास, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या एवं समाधान, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, इस पर लिखना, तो जो भी आएगा उसको लिखेंगे आप लोग। ठीक है, 9 नंबर का ये प्रश्न होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 7 सेट कंप्लीट हो गया है। इतने सारे प्रश्नों को आप तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको इसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कमेंट करके बताइएगा। 7 सेट PYQ मैंने आपको करा दिया है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके अच्छे से जाइएगा एग्जाम में। और जो बच्चे शुरू से लास्ट तक देखे हैं, एक बार कमेंट में अपना नाम जरूर लिखेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।